अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। तो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले हम लोग ये एक बात लिख लेते हैं कि उन्होंने हमें सबसे पहले क्या बोला है कि y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये बात लिख लेते हैं जो हमने समझी क्या, कि y इज़ डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। उन्होंने क्या बोला, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले हमने इस बात को लिख लिया यहाँ पर कि y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, y की वैल्यू बताई है 20 है और x की वैल्यू 5 है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, और उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। पहली पार्ट में हमें पहले इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट करी है x और y को, और दूसरे पार्ट में हमें एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हो तो इसको हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k और x, यानी जो यहाँ पे जब ये हटाएंगे ना तो इक्वल आ जाएगा और उसके साथ k आ जाएगा। फिर आगे जो भी लिखा होगा वो आप लोग लिख देंगे साथ। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने हमें y की वैल्यूज़ भी दी हुई है, तो हमने वो पुट करके ना k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग k की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। y की वैल्यू उन्होंने हमें 20 दी थी, यहाँ पर हम लोग 20 पुट कर देंगे, और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू 20 थी, हमने पुट कर दी। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो k को ऐसे ही लिख देंगे और x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 पुट कर देंगे। अब देखिए, ये k 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा इक्वल टू k। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ चुकी है। k इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट्स, अब देखिए उन्होंने हमें क्या बोलता है, इक्वेशन बनानी है कनेक्टिंग x एंड y। तो अब हम लोग यही वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये लिख देंगे, और इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, जो k की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यानी इस तरह y इज़ इक्वल टू k की जगह हम लोग 4 लिख देंगे और x। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है जो x और y को कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारी हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन ये है। तो ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब देखिए, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोलता है ड्रॉ ग्राफ अगेंस्ट वाई एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एक्स। तो हमें एक ग्राफ बनाना है वाई से लेकर एक्स तक। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ये उसका सेकंड पार्ट की हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, हम लोग वो टेबल बना लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल बना लिया है। इसमें 3 वैल्यूज़ की जगह है, और ये x है और ये y है। तो अब देखिए, जो x की वैल्यू है वो आपने ख़ुद से लेनी है। उसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग 0 1 2 इस तरह छोटे नंबर्स ले लेते हैं। अब देखिए, अभी हमने ये ले लिया ना। अब हम लोग इसको बाकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। अब बाकी वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बनाया था, ये वाला। इसमें देखिए y इज इक्वल टू के एक्स था, के एक्स। अब देखिए, हमें x की वैल्यू पता है 0 है और k की भी पता है, तो हमने y की फाइंड कर लेनी है। y इज इक्वल टू k की जगह 4 पुट करेंगे और x की जगह सबसे पहले x की क्या वैल्यू है, 0 है, तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करो वापस आंसर 0 आ जाता है। तो हमारे पास y 0 आ गया, यानी यहाँ पर भी 0 आएगा। अब दोबारा से इस इक्वेशन में फिर पुट करेंगे x की वैल्यू, k इज इक्वल टू x। y इज़ इक्वल टू k की जगह क्या लिखेंगे, 4। k की वैल्यू 4 थी और यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखिए, 4 1 ज़ा 4 होता है, तो ये हमारे पास 4 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे k x y इज़ इक्वल टू 4 2। अब देखिए, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हमारे पास 8 आ गया। ये हमारे पास टेबल हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोगों ने इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो
पहले मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना देता हूँ, उस पर पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ, फिर आपको समझा दूँगा कि वो मैंने कैसे बनाया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ बना लिया है। देखिए सबसे पहले हमारे के पास एक्स एक्सिस पे क्या था, ज़ीरो था, और वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो था, यानी ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ज़ीरो है और वाई पे भी यहीं पर ज़ीरो है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया था 0 0 का। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पे वाई था और वाई एक्सिस पे 4 था। तो एक्स एक्सिस पे 1 का है, ये 1 है एक्स एक्सिस पे, इसको कहाँ तक लेके जाना है, वाई एक्सिस के 4 तक, यानी इस 1 को यहाँ तक लेके आना था, यहाँ तक। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है 1 और 4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था 2 और 8। तो ये देखिए 2 ये रहा और इसको 8 तक लेके जाना है, तो ये रहा 8। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक लाइन लगा देनी है, तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बननी है। और ये स्केल है कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या रखा है, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, यानी जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है ये 1 यूनिट के बराबर है। और वाई एक्सिस पे भी हमने ये स्केल रखा है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। ये देखिए जो 1 2 3 4 5 ये 5 स्मॉल बॉक्सेस है, ये 1 यूनिट है, और एक्स एक्सिस पे भी यही है। तो ये हमारा ग्राफ है। तो इसको आप लोगों ने स्केल से लाइन लगानी है ताकि सीधी लाइन लगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।